हमारे लाडले नेता हमारे बीच आ चुके हैं। चलो अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइए सभी सामने सभी मेरे प्यारे उम्मीदवार, स्टेज पे बैठे हुए सभी दिग्गज शख्सियत और यहाँ मौजूद हाजिर जलसा, ये दो जय वीरू की जोड़ी साथ में देख के मजा आ रहा है ना? क्या कहा था? मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं। ये मोहब्बत का पैगाम है। 1 साल 2 महीने हो चुके हैं और आप लोगों ने मुझे शिकस्त भी ऐसी दी। अरे यार बच्चा थोड़ी बहुत 2-5-10 हजार से हराना था, 93,000 से। थोड़ा तो समझते, हम लोग कश्मकश थे। राजू बोल रहा 1500 तो मेरे घर के वो नजीब भाई, तो भी 500 कैसे मिले? बहरहाल हौसले बुलंद। कुरान के अंदर एक आयत जब नाजिल हुई थी, पहली इस्लाम की पहली जंग के बाद जब दूसरी जंग में शिकस्त हुई, एक आलिम ने मुझे बताया है कि क्या नाजिल हुई थी? वही सुनू मंतशा वजिल्लतु मंतशा। चाहे अल्लाह उरूज पे रखने वाला है, वही अल्लाह अपने को, वो वक्त मेरा नहीं था पर आज वक्त हमारा है। ये जब एक इम्तिहान का मौका है आपके सामने, ऐसा इम्तिहान कि एक खिदमत करने वाली फैमिली है, उसके दोस्त है, एक तर्जुमा अपना एक्सपीरियंस, थोड़ी सी उर्दू इंग्लिश कॉन्वेंट का तजुर्बा, स्लिप ऑफ टंग होता है वैसा। 3 लाख रुपए पगार पे रील बनाने वाले चलाने के कोई फर्क नहीं पड़ता है, उधर है सामने वाले के पास। यहाँ दिल का कनेक्शन करने वाले लोग बैठे हुए हैं। एक्सपीरियंस होल्डर इब्राहिम भाई, उनकी अहलिया 15 साल से नगर सेवक। रेहान भाई के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। शाह आलम साहब के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। और सामने क्या है? फॉर्म भरने को कोई नहीं तो इज्जत बचाने के लिए उम्मीदवार। आपको चुनना है कि हकीकत में कौन सा इलेक्शन है अभी। क्या ये इलेक्शन में संविधान बदलने वाला है? ये इलेक्शन में वक्त भी लाने वाला है? ये इलेक्शन में सीएए एनआरसी आने वाला है? ये इलेक्शन है आपको 24 घंटे पानी देने का। ये इलेक्शन है आपके रास्ते साफ सुथरे रखने का। ये इलेक्शन है गटर साफ रखने का। ये इलेक्शन है अच्छे रास्ते, अच्छे गलियां देने का। ये इलेक्शन है आपके गली गली में, रास्ते रास्ते में रोशनाई देने का। ये इलेक्शन है मुस्तहिक महापालिका के स्कूलों में पढ़ने वालों को अच्छी स्कूल नजदीक में देने का। ये इलेक्शन है आपके सुबह शाम जो जरूरत है वो जरूरतें पूरे करने का। तो यहां बयान क्या होना चाहिए कि मैं आपको पानी कहां से लाके दूंगा? यहां बयान क्या होना चाहिए कि आपको अच्छे रास्ते, खुले रास्ते, साफ सुथरे कैसे दूंगा? यहां बयान वो होना चाहिए कि भाई घर घर कचरा उठाने के लिए इंसान कैसा जाएगा? राहत का होना चाहिए ना। मगर बयान क्या होता है? नीतीश कुमार ने एक हमारी बच्ची का बुर्का का नकाब खींचा। अरे आवाज साहब, मैं 3 दिन पहले कल कहा, भाई साहब ने भी कल कहा, जितेंद्र रावत साहब कब तक गुमराह करोगे? उसके लिए मियाँ भाई बिहार का मजबूत है। बात करो तो ये मुद्दे की कि क्या है,
क्या उनके स्टेज से कोई बयानात आपको राहत दिलाने के लिए आए? क्या आपको पता है पहाड़ के इधर से देवरीपाड़ा श्रीलंका हो, वहां से बच्चे 4 किलोमीटर सुबह चल के MM वैली के इधर स्टेडियम के सामने स्कूल पे जाते? ये बात सच है ना? जरा अफसोस उनको हुआ कि ये बच्चे इतने दूर जाते हैं, पेट्रोल पंप के इधर इतनी ट्रैफिक होती है, जब स्कूल से वापस आते खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन? शिलपाटा से चलते हुए बच्चे जो आते हैं, वो चल के स्कूल में 5 किलोमीटर चल के जाते हैं, उनका कभी एक्सीडेंट हुआ तो जिम्मेदार कौन? क्योंकि हमारी कौम को क्या चाहिए? जज्बात की बात करो, बीजेपी का खौफ बताओ और सब वोट बटोर लो। क्या ये बार हम बेवकूफ बनेंगे? जितेंद्र आव्हाड बीजेपी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा फोटो देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ तो जितेंद्र आव्हाड के। भाई क्या नजीब मुल्ला को कभी उनके साथ फोटो में देखा? इल्जामात हुए, तकलीफ आई काम के लिए, कभी उनको दस्तक देते हुए देखा बीजेपी के पास? कहते हैं कि मैं सरकार में नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जितने वादे आपने दिए वो भूल जाओ। 1 लाख रुपया फंड नहीं ला सकते, बट खुद को कुर्सी क्रिकेट मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में चाहिए तो फडणवीस साहब की मदद ले सकते हैं, बट आवाम के जरूरतों को लाख रुपए का काम नहीं कर सकते। सेटिंग के लिए बीजेपी और वोट के लिए बीजेपी की मुखालिफत। आपके मोहल्ला तो बहुत अच्छा है, मजबूत तगड़े उम्मीदवार सामने मिले हैं, पैसा आया तो इंसान सोचता है कि अल्लाह ने नवाजा है, मैं खिदमत कैसे करूं। पर इज्जत के भूखे, शोहरत के भूखे बच्चे को खड़ा किया सिर्फ पैसे के दम पे कि काबिलियत के दम पे? पैसे के दम पे। ये इंसान इतना दोगला है कि जीत के आने के बाद में सिर्फ झूठ आपके सामने रखेगा, ये पुरावा दे सकता हूं। शमीम खान साहब, फॉर्म भरने के 2 दिन पहले आप नजीब मुल्ला के पैर पड़ने को रुस्तम जी आए थे कि नहीं आए थे? आपने यही जितेंद्र आव्हाड ने आपको कैसा फंसाया, यही जितेंद्र आव्हाड से आप कैसे बदसन हो चुके हैं, यही जितेंद्र आव्हाड ने आपकी मुर्दाबाद वाली वीडियो कैसी निकाला, यही जितेंद्र आव्हाड ने कारोबार से कैसा आपको तकलीफ दिया, ये आप कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? मैं मस्जिद में चल के हल्फिया बयान देने को तैयार हूं, क्या वो शख्स है? उसके पहले आप नवाब मलिक के घर में हमारे पास आए कि नहीं आए? आपने ये वादा किया कि नहीं किया, मैं समीर को नहीं लड़ाऊंगा, मेरे को महाराष्ट्र प्रदेश में कोई गवर्नमेंट की कमेटी दे देना। सौदा, पैसा आपके बीच में आएगा, दीन के लोग कोई कभी लाएंगे वो अपने बीच में बिल्डर लोगों को। ये इम्तिहान की घड़ी है। मैं हार गया, मगर साथियों को छोड़ाने आपके बीच में काम करता रहा, फंड लाते रहा और वो 90,000 वोट से जीत गया। क्या आपके बीच में शुक्रिया भी कहने आया? तो एक तरफ हम काम करने वाले लोग हैं और एक तरफ मतलबी। शमीम खान हमारे साथ मुलाकात करके सेंट्रल पाम रिवेरे में 10% बढ़ा के लिया, ऐसा बोला गया है। अरे खान साहब, आप इतना उनको ब्लैकमेल करके पार्टनरशिप में 10% बढ़ाते, यही जितेंद्र आव्हाड साहब से इसी तरह ब्लैकमेल करके हमारा नाम वापर करके तोरेन भगाने के लिए बोले होते तो एहसान मंद रहते, मगर आवाम की राहत के लिए वो ब्लैकमेल नहीं किया।
खुद का जेब भरने के लिए ब्लैकमेल करने को तैयार रहा। और कहना क्या, सेठ बहुत तकलीफ में 10 गोली खा के सोए। आज सेठ को रात भर तुमने क्या भाषण कर दिए, 4 गोली बढ़ गई है। अरे गोली मत खाइए, ये देखो शिकस्त के बाद एक गोली नहीं खाया, शिकस्त के बाद मैं खिदमत करना नहीं छोड़ा। पैसे बाजू में रख के कौम की खिदमत की सच्ची नीयत होती तो गोली खाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस्लाम में ना उम्मीदी हराम है, ना उम्मीदी बोले तो अल्लाह पे एतबार नहीं। हम तो उम्मीद रखने वाले हैं अल्लाह का कुछ अच्छा फैसला मेरे हक में होगा, इसलिए उसने मुझे शिकस्त दिखाया। और यकीन हुआ अल्लाह ताला साहब पे कि मेरी हार में इनकी जीत की जो इतनी मोहब्बत तुम्हारे बीच में है। आज वो बीजेपी की बात करते हैं, मौलाना लोग लेकर आए, यूसुफ करके एक मौलाना है दिल्ली का, अभी रेट क्या लास्ट पे 51,000 था, अभी कितना हुआ उनका पता नहीं। यूसुफ मौलाना का, यूसुफ मौलाना के अकेले की बात कर रहा हूं। मुमरा के उलेमा इकराम सर आंखों पर, उन्होंने मेरे खिलाफ जो फैसला लिया था मैं उनको सराहता हूं। उनकी नजर में और आज की तारीख में मेरी नजर में वो फैसले का मैं साथ में हूं, क्योंकि वो इलेक्शन अलग था। थाना में जितेंद्र आवाज, तुतारी और मनसे साथ में, तो बताइए कि अविनाश जाधव आके मुमरा की आवाम से माफी मांगेगा? क्या अविनाश यादव ने जो फेसबुक लाइव आजान की किया था उसके लिए माफी मांगेगा? जितेंद्र आवाज लेकर आएगा? उसके घर में बैठ के सीट का सौदा हो सकता है, पर मुमरा में मुसलमानों को सहूलत नहीं डराया जा सकता है। अविनाश यादव साथ में चलेगा जो कहता है मुमरा की आवाम में सब आतंकवादी है। तो जितेंद्र आवाज से सवाल पूछता हूं, उनके साथी डोरीमोन शमीम खान से पूछता हूं, दोगले इंसान शमीम खान से पूछता हूं कि शमीम खान साहब बताइए, आप जब थाना में अविनाश यादव घूमता है, जो बयान किया 2 दिन पहले गगन बेदी करके, अनिल थट्टे करके पत्रकार है कि आवाज साहब कलवा मुमरा से 27 सीट लाएंगे, हम 20-25 लाएंगे और हम बीजेपी का महापौर बिठाएंगे। तो क्या आप वोट तुतारी को बीजेपी का महापौर बिठाने को देते हैं? मैं तो बीजेपी के साथ जाके जीत के आ सकता था, मगर मैं अकेला लड़ने का फैसला कि मेरे खिलाफ 4-3 बीजेपी के ताकतवर उम्मीदवार है, तो भी मैं आपके फिक्र में आपके बीच में घूम रहा हूं। जो दरगाह तोड़ने की नौज बिल्ला जो बात करता है, वो अविनाश यादव उनके घर में बैठता है, टिकट बांटता है, स्टेज पे बैठता है, और ये बेरूपी में वो जोकर का नकाब यहां उतर के सेक्युलर हो जाता है। सलाम अलैकुम। और साहब, मुसलमान की इतनी फिक्र होती तो आपके बच्ची के शादी में मुमरा वाले को दावत देते, बिल्डरों को नहीं बुलाते बंबई के। तो छोटी सलाम मत करो, सलाम सच्चे दिल से होती है। आपके सामने ये बात रखे, हम आपको वादा करते हैं, एक उम्मीद लेके आपके पास आए। हमने कहा यह उम्मीदों का इलेक्शन है, हम 24 घंटे के अंदर आपकी पानी की सहूलत सुधारेंगे। 24 घंटा पानी। एक तरफ जातिवाद है, हिंदू मुस्लिम का टकराव है जो झूठा है, थाना में अलग, कलवा में अलग और मुमरा वाले के सामने अलग। हिम्मत है तो लाओ बिठाओ, हम पानी आपको देंगे, क्या वोट आप हमको दोगे? देंगे इंशाअल्लाह। आपको हम रास्ते देंगे। हम हमारी माँ बहनों को कहते हैं कचरा फेंकने को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, नकाब लगा के सुबह हम घर घर कचरा बेचक, घर उठाने, कचरा उठाने वाले घर घर भेजेंगे। आमदारगी के इलेक्शन में 2 महीना टोरेंट का बिल आया नहीं, बराबर है, वैसे ही कचरा 2 महीना गायब है, फिर से वो कचरा आएगा। कचरे की सहूलत हम हटाएंगे, स्कूल हम देंगे, बिल्डिंगों की मरम्मत, उसके लिए रीडेवलपमेंट के लिए प्रपोजल हम देंगे, हम नशा मुक्त करेंगे, हम पानी के साथ साथ प्लेग्राउंड दिए
और एक कब्रिस्तान अब नया देंगे या फॉरेस्ट के इधर एसके वैली के सामने आप लोगों के लिए। खरड़ी जाना पड़ता है। एक सामने का नया हल्का आया है भाईजान, गांव के सामने का तुम्हारे इमरान सुरमे साहब। रेहान भाई की एंट्री के बाद सुबह फजर तक मेरे बिल्डिंग के नीचे आकिब सुरमे खड़ा था कि भाई ले लेना, भाई ले लेना, भाई बात करना, भाई ले लेना। अरे दोगले उम्मीदवार है, दोगले खड़ाओ, आओ सामने। और मैं झूठ बोल रहा हूं तो सब जगह इस दुनिया में सीसीटीवी है। आप कौन से गाड़ी में मिले, कौन से इसमें सीसीटीवी है। मैंने कहा जबान का पक्का हूं, दादा को मानता हूं, इसके लिए जो बोलता हूं वो करता हूं। मैंने एक शख्स को जबान दे चुकी है, अब तुम क्या आए, कोई भी आए, वो जीत हो या हार हो, वो शख्स का साथ नहीं छोड़ूंगा। वहां के हल्के में कुछ काम नहीं, बिल्डरों के फाइल क्लियर कराने का, दीन के एक मसलक का साथ लेने का और अपनी रोटी सेकने का। जो शख्स कौसार तालाब के सामने की खुद के तालाब के अंदर मैदान बना, गार्डन बना के बैठा है, उसको नजर के सामने टूटी हुई दीवार नहीं दिखती, वो तुम्हारे रास्ते क्या बनाएगा। वो सुर में कहता है मेरा भाई आखिरी इलेक्शन है। मतलब क्यों? अम्मी के बाद तूने, बोले 3 बच्चे हैं। यानी ये तय करेंगे आपकी चाहत के लिए और हम तय करते हैं तुम्हारे कामों के लिए। हम आए तुम्हारे कामों के लिए। कौसा तालाब सबसे खूबसूरत बनाएंगे हम। 1.5 करोड़ रुपए आ चुका। कब्रिस्तान की मंजूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की आ चुकी, सिम्बोसिस के पीछे में हर चीज का काम करेंगे। एक मौका तो बनता है, हारने के बाद हिम्मत में हारे, एक तो मौका बनता है हमको। 16 साल हो गए उसको देखे तो भी शिकायत है आपकी जगह पे, सोच हमारे पास है, एक तो मौका बनता है। स्टेज पे आते हैं, एक जलापा देता है मेरे को टिकट नहीं दिया मैं क्या किया, और एक आता है नकाब बीजेपी फलाना, और हम आपके पास आ रहे हैं, रास्ते देंगे, सफाई देंगे, कचरा उठाने वाले भेजेंगे, पानी भेजेंगे, स्कूल देंगे, हॉस्पिटल देंगे। हकीम अजमल को हॉस्पिटल मुकम्मल शिवाजी हॉस्पिटल जैसा करेंगे, स्टेडियम अच्छा करेंगे, क्योंकि जहां हम बैठेंगे इंशाल्लाह अल्लाह तो आसान फरमाएगा। राबोड़ी से तो चुन के आऊंगा, आपकी दुआ भी चाहिए। आवाज मैं उठाऊंगा, जितेंद्र आवाज नहीं, आवाज हमारी रहेगी। जो जिनको मराठी बोलना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, वो वहां क्या बात करेगा। क्या आप 15वीं 10वीं तक बच्चे को भेजने के बाद में वापस जूनियर केजी में डालोगे? काम करने वाले लोग, तजुर्बा है उनके पास, अभी सही बोलो उनके पास, तो इनको आगे बढ़ाओगे कि जूनियर केजी से शुरू करेंगे? क्या आप पीछे जाना चाहते हो कि आगे एरिया को लेकर जाना चाहते हो? एक ही बात सुनो, उनके पास कुछ मुद्दा नहीं और हमारे पास काम की फेरिस्त है, जो हमारा सपना है तुम्हारे को करने का। और वही सपना अल्लाह ने हिम्मत दिया दूसरे दिन फिर से खड़े रहने का, और आप लोगों के आंखों में आके मिला के बोलना तुमने हराया बट मैं तुम्हारे लिए फिर से आया। क्योंकि अल्लाह ने हिम्मत दी है, हौसला दिया है कि आपके बच्चे का, आपके भाई का एक मौका नहीं बनता है, सबकी जिम्मेदारी नजीब लेता है। महापालिका में जाके रिकॉर्ड चेक करो, सबकी जिम्मेदारी नजीब लेते। एक मौका मांग रहा हूं आपसे, एक मौका चारों उम्मीदवार को घड़ी के निशान पे जिताइए, और वो खेलने वाले को इतना कहता हूं कि पैसा जितना बहा दे, दिल तो हम जीतेंगे। पैसा जितना बहा ले, वोट इंशाल्लाह हम लेंगे, क्योंकि काम करने वालों का इलेक्शन है। पैसा आया तो उसके हम इलेक्शन नहीं है। रमजान में आज एक छोटा सा भंगार का काम करने वाला भी, एक छोटी सी दुकान चलाने वाला भी, ज़कात उसके ऊपर फर्ज होती है तो ज़कात देता है। तुम या तो बंगलों में क्या कपड़े बांटते तो इतने फोटो निकालते हो, एक गरीब मुस्तहिक को कंप्यूटर देते हो तो इतने फोटो निकालते हो, वो भी तो मित्तल के बिल्डरों से। कल वहां की जमीन चोरी की,
कल तुम्हारा घर छोड़ेगा तो गारंटी किसकी? किसकी गारंटी? इन लोगों ने चारों ने तो कभी किसी का घर हड़पा नहीं। जो सरकारी जमीन नहीं छोड़ा, जिसने रिजर्वेशन नहीं छोड़ा, जिसके पास आवाज है, तो आप गरीबों को दबाने को उसको कितना वक्त लगेगा? लेकर आए जिसको लेकर आना। अब मैदान खुला है, आपका दोगलापन सामने आएगा और आप खौफ का मैदान हमको मत बताओ। आप रोने का और दबाव का, ब्लैकमेल का बताओ मत। आप मानपाड़ा में मिले, उसकी रिकॉर्डिंग है। आप रुस्तम जी औरेलिया में मिले, गाड़ी से उतरते नीचे उतर तक की रिकॉर्डिंग है। आप नवाब मलिक के घर पे गए, उसकी रिकॉर्डिंग है। आप मेरे घर पे आए, उसकी रिकॉर्डिंग है। तो क्या दोगलों को जिताना आप पसंद करोगे? क्या पैसे के दम पे, खिदमत करने के नाम पे मुमरा कौसा के जमीन लूटने वाले को आप मदद करोगे? जो मेरे से झूठ का, जो खिलौना यूज करके हमारे सामने रोया, हमने कहा भूल गए। भूलने के बाद हम उसको लेने लगे तो हमारा नाम वापर करके धंधे में परसेंटेज लेने वाला शमीम खान और उसकी टीम चाहिए कि काम करने वाले राजू, रेहान, शालम और राउत साहब की टीम चाहिए। ये सोचिए, अब कौन से अवार्ड की टीम चाहिए? रेहान भाई को कहता है लड़ना है तो राजू भाई के घराने के सामने, और हम कहते हैं रेहान भाई मिलना है तो राजू भाई के दिल के साथ मिलना है। इंतजार क्या हमारा कौम खिलौना बन चुकी है? अरे दिए जमहूरियत के नाम पे, एनआरसी के नाम पे, हमारे उलेमाओं के इज्जत के नाते हमने उनके नाम पे वोट दिया, तुमको जिता है। इंतजार तो खत्म करो। अब नहीं होगा ऐसा। मैं इसके लिए कहता हूं कि ये दोगले को हराना है 15 तारीख को, और उसके चारों लोगों को 15 तारीख को एक मौका मांगने आया हूं। एक मौका, आपको वापस हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब्दीली आपको पता चलेगी। एक 15 तारीख को एक मौका देते हुए 4 वोट घड़ी के निशान पे देने का आप वादा कीजिए। चारों वोट घड़ी को दीजिए। यही इल्तिजा करता हूं। आपका बच्चा बहुत हिम्मत से आपके बीच में हिम्मत जुटा के फिर से आपके बीच में खिदमत करने को आया है। इंशाअल्लाह ताला इस वक्त आप ना उम्मीद करते मुझे वापस नहीं भेजोगे, पर उम्मीदों के साथ चारों लोगों को जिता के आप जश्न करोगे। पर 16 तारीख को ये उम्मीद के साथ जा रहा हूं, जो वादा किया हूं वो मुकम्मल तरीके पे पूरा करने को आपके बीच में फिर से रहूंगा। आपकी इजाजत लेता हूं। 4 वोट 4 घड़ी को। अल्लाह हाफिज। मैं जो मेरे माँ बहने जो खिड़की बिल्डिंगों में है, मैं दरखास्त करता हूँ घर पे कचरा लेने को भेजूंगा, यह सपना नहीं है। जो थाना में होता है वो अब मुमरा कौसा में होगा। जो सहूलत थाना में मिलती है वो मुमरा कौसा को मिलेगी। आपके बेटे को, आपके भाई को एक और सिर्फ एक मौका दीजिए अल्लाह के वास्ते। अल्लाह हाफिज। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँ 2 मिनट बैठ जाए, मेरे भी तासुरात चले जाए। हमारे नजीब भाई को और आगे मीटिंग में जाना है। मैं इतना कहना चाहूंगा आपको। मैं एक बार वापस मैं ये समझता हूँ कि नजीब भाई ने सारी बातों को खुलासे में आपके सामने पेश किया है। इंशाअल्लाह रशीद कंबोड़ी सर वापिस इतिहास रचने वाला है। ये मुझे दिख रहा है, ये मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है इस बार रशीद कंबोड़ी इतिहास रचने वाला है। मुमरा कौसा ही नहीं, पूरे थाने महानगर पालिका में सबसे बड़ी लीड के साथ में अगर कोई जीतेगा तो ये 4 लोग जीतने वाले हैं। मैं फिर से आपको नाम बता दूं सभी का। 1 नंबर पे जो पहला बटन है, पहली मशीन है, उसका नाम है इब्राहिम राउत साहब का। दूसरे नंबर पे पब्लिक की वाइफ अंसारी शाजिया परवीन है। सी के अंदर हमारे रेहान भाई की बहू अंसारी अफशा है, और 4 नंबर के ऊपर हमारे शालम आजमी साहब है। ये चारों लोग आपको वोट देना है, वोट देकर के जिताना है।
मैं और कुछ आपसे बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा और आपका रास्ता हमेशा से कायम रहा है। हमारे और तुम्हारे दिल जुड़े हुए हम दिन में कम से कम एक बार आप लोग से जरूर हम लोग मिलते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग अपने साथ में अपने पड़ोसियों का वोट, अपने रिश्तेदारों का वोट, अपने पहचान वालों का वोट, अपने दोस्त और अहबाब का वोट, उनको भी हमारे तरफ गिराने के लिए कोशिश करना है। और जिनके लोग हमारे वार्ड के बाहर रहते हैं, दूसरे वार्डों में भी रहते हैं, 32 नंबर में रहते हो, 30 में रहते हो, 29 में रहते हो, वहां पर भी आप ये कोशिश कीजिए कि अगर हमारी टीम मजबूत होगी तो मुमरा कौसा में इंशाल्लाह काया पलट होगी। मैं आपको एक उसका उदाहरण देता हूं। मैं शायद आपने कभी रेती पत्थर उतर के देखा या नहीं देखा मुझे मालूम नहीं है। हमने वहां पर एक चौपाटी बनाई है जिसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे पास थी। नजीब मुल्ला साहब ने और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने मुझे जवाबदारी दी कि वो चौपाटी को बनाया किस तरीके से जाए, उसकी प्लानिंग करना, उसमें क्या क्या चीज लाना है, कैसे करना है, ये सारे काम करके 65 करोड़ रुपया खर्चा करे मैंने उस चौपाटी को बनाई है। कभी अगर आपके पास वक्त होगा तो उस चौपाटी को जाकर के देखिए जरूर, कितने अच्छे तरीके से हमने उस चौपाटी को बनाया है। हमारे तालाब पाली उसका काम मैं कर रहा हूँ, 4.5 करोड़ 61 लाख रुपया मैंने खर्चा किया और करके उस तालाब को मैंने बनवाया है। उसके ऊपर और भी हमें और कुछ काम करना है, इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। हमारे मुमरा कौसा के अंदर सबसे ज्यादा पानी की तकलीफ हमारे देवरीपाड़ा के इलाके के अंदर होती है। हमने उसके लिए एक पानी की टांकी का इंतजाम किया है सिपोल के पीछे।